Good evening, everyone. Today there is a patient with knee pain, मतलब घुटनों में दर्द। और ये एक प्रो बॉडी बिल्डर है जो एक्सरसाइज करते हुए उनका चोट लग गया एक ही घुटना में। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानते हैं ये इनसे, ठीक है। তো আপনার কখন কিভাবে ব্যথা হয়েছিল, কতদিন ধরে ব্যথাটা হচ্ছে, আর কি করলে ব্যথাটা হচ্ছে, क्या करने से दर्द होता है वही पूछ लेते हैं एक बार। এটা আমার লেগ কাল মারতে গিয়ে হয়েছে, প্রায় 3 থেকে 4 মাস আগে লেগেছে। আচ্ছা, লেগ কাল মারতে গিয়ে ওটা হয়েছিল, 3 থেকে 4 মাস আগে হয়েছে এটা। তো ওই সময় আমি কোনো চিকিৎসা করাতে পারিনি। আচ্ছা, সেই পেনটা এখন অনবরত হয়েই যাচ্ছে। আচ্ছা, কোনো কি ওষুধ খেয়েছিলেন? না, কোনো ওষুধ, ফিজিওথেরাপি কি করেছিলেন? না, ওষুধ খাইনি। না, ওষুধ খাইনি। ফিজিওথেরাপি একবার করিয়েছিলাম, কিন্তু ওতে কিছু হয়নি, কিছু কাজ করা যায়নি। তো মিস্টার মাইতি, এই যে এতদিন আপনার ব্যথাটা কত ছিল? 0 যদি কোনো ব্যথা নেই, 10 যদি খুব ব্যথা, একদম দাঁত তোলার মতন ব্যথা, আপনি কত নম্বর দেবেন এই ব্যথা? আমি যখন লেগ কাল স্টার্টিং করি ওর উপরেই মারতাম আমি। তো লেগ কাল যখন স্টার্টিং করি, লেগ কাল হয়ে যাওয়ার পরে একদম 10। ও, এতটাই ব্যথা, এতটাই ব্যথা। আচ্ছা, ওটাকে আবার বরফ দিয়ে একটু হয়তো রিলিফ করলাম, কিন্তু ওই পেন ক্লিয়ার হচ্ছে না। আচ্ছা, ওই 10 আবার 10 করলেই 10। तो दोस्तों, ये हम सुने कि इनका जब एक्सरसाइज करते वक्त उनका 10 में से 10% दर्द हो जाता था। फिजियोथेरेपी किए थे, थोड़ा बहुत कम शायद हुआ था, उसके बाद फिर से वापस दर्द बढ़ गया। एंड आइसिंग किए थे, एंड आइसिंग गेव हिम टेम्पररी रिलीफ, but he wanted a permanent solution, so that's why he is here with us for chiropractic treatment. And देखते हैं, हम थोड़ा टेस्ट करेंगे, पूछेंगे कहाँ हुआ, कैसे हुआ, फिर धीरे धीरे बताते हैं आपका उनका दर्द का क्या उपाय है। पूरा पेन नीड्स टू बी गॉन, ठीक है। ऑलराइट, देखते रहिए। तो दोस्तों, देखते हैं इनका कहाँ पे दर्द हो रहा है और क्या करते वक्त उनको सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो আপনার হাঁটুতে কোথায় ব্যথাটা আগে আঙুল দিয়ে একটু দেখাবেন। ঠিক এই জায়গায়। तो ये पॉइंट पे मैं ये मार्क करके रखता हूँ हमारे आपके लिए, ताकि हमको पता चले ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे जो दर्द हो रहा था ये कैसा है। ओके, तो 1 मिनट वेट कीजिएगा। এই জায়গাটাতে? হ্যাঁ। ऑलराइट, होपफुली आप देख पा रहे हैं, ये डॉट है। ये डॉट हमको पता चलेगा बाद में इस जगह पे उनका दर्द कम हुआ या सेम है या ज़्यादा हुआ। तो আপনি এখন বসুন, কেননা বসলে আমরা বুঝতে পারবো ওখানে ব্যথা আছে কিনা। এই জায়গায় ব্যথা রয়েছে, এখন ব্যথা। तो यहाँ तक ही वो आ पा रहा है, उसके बाद उनको यहाँ पे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे दर्द हो रहा है। कितना दर्द होगा? 10 में से 10-এর মধ্যে 9। तो वो बोल रहे हैं अभी 9%, 10 में अराउंड 9 पेन है। सो दैट इज रियली एक्सक्रूशिएटिंग पेन एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, ठीक है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा हम टेस्ट कर लेते हैं लिगामेंटल और बाकी जो हमारा सॉफ्ट टिश्यूज है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, तो अभी टेस्ट करते हैं कौन सी एरिया पे, किस जगह पे, एनाटॉमिकल रीजन पे उनका दर्द है। ऑब्वियसली डायग्नोसिस कैन बी अ लिटिल बिट वेरिएबल, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको नैरो डाउन करके एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, चलिए देखते रहिए। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे अभी उनका दर्द है। तो दिस इज बेसिकली आवर बाइसेप्स फेमोरिस मसल, व्हिच बेसिकली इंसर्ट्स राइट ओवर हियर, whereas this is the lateral head of gastrocnemius यानी calf muscle। तो उनका जो है यहाँ पे अगर दर्द है, lateral head of kind of gastrocnemius ends over here, whereas biceps femoris over here। इस रीजन पे दो ही चीज हो सकता है if it's a leg curl injury। एक हो गया लैटरल मेनिस्कस का पोस्टीरियर रिंग जो है वहां पे दर्द हो सकता है, उसके लिए कुछ इंजरी अगर हुआ, मेनिस्कल इंजरी, तो उसके लिए हो सकता है। और दूसरी बात है, यहाँ पे पॉप्लिटियस मसल का कुछ फाइबर्स जाते हैं, पॉप्लिटियस मसल व्हिच हेल्प्स इन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी, एंड उस पॉइंट पे बहुत पेन होता है। एंड माय गेस इज इट इज अ पॉप्लिटियल मसल स्ट्रेन, बिकॉज आप देखें वो बैठने के समय अनलॉकिंग ऑफ द नी में उनका दर्द हो रहा था, राइट। सो अनलॉकिंग ऑफ द नी is done by a popliteus muscle,
and that is painful. So let's see if that is the basically the cause of his pain or not. ठीक है? So पहले देख लेते हैं कुछ लिगामेंटल इंस्टेबिलिटी टेस्ट जस्ट टू एलिमिनेट द रेड फ्लैग्स आउट ऑफ द वे. ACL, PCL, ड्रॉयर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ड्रॉयर, वैल्गस एंड वेरस टेस्ट फॉर MCL एंड LCL, वो सबसे अहम है ये नी या पेन के लिए. फिर हम लोग लैटरल एंड मीडियल मेनिस्कस टेस्ट कर लेंगे जल्दी तुरंत, और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे. ओके, ऑल राइट. जस्ट टू लेट यू नो, आई हैव ऑलरेडी चेक, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया उनका जो गुड यानी राइट घुटना है, उनका सब लिगामेंट्स आर स्टेबल एंड इंटैक्ट एंड विद इन नॉर्मल लिमिट्स. तो इसका जो मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मोशंस है वो हमारा थ्रेशोल्ड है, उससे अगर ज्यादा हुआ तो देयर इज समथिंग ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो मैंने बता दिया ताकि ऑलरेडी उनका गुड लेग जो है, गुड नी जो है, ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हम लोग. Wonderful. No problem in ACL, PCL. Wonderful. Lachman's for valgus and varus, for LCL and MCL test. All are intact within normal limits and are really strong. और हम लोग अभी मेनिस्कल टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको उल्टा लेटना पड़ेगा. तो अभी पेशेंट पेट के ऊपर है इन प्रोन लाइन. नाउ वी विल बी टेस्टिंग फॉर मेनिस्कस, बोथ लैटरल एंड मेनिस्कस. वी विल डू अ ग्राइंड टेस्ट फॉर मीडियल एंड लैटरल मेनिस्कस जस्ट टू चेक द इंटेग्रिटी ऑफ द मेनिस्कस इफ देयर इज एनी इंजुरी और नॉट. ओके, so holding at 90 degrees, hold around the ankle joint for stability, hold my dominant side around the calcaneum, and then push then with the right with my from the shoulders, and then rotate with the left hand or non-dominant. So testing for both. Any pain? No. No pain. Now any pain? No. All right, for both lateral and medial meniscus the grind test is negative, so because there is no pain for the meniscal region. All right, अभी इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट पे जाएंगे. We will focus on the popliteus and let's see if our patient today finds any relief or not. All right, हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू. तो अभी हम लोग कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं फॉर नी जॉइंट पेन, यानी घुटने का जो दर्द है. स्पेसिफिकली फॉर पोप्लिटियस वी विल बी ट्रीटिंग द लेग टू इंक्रीज द स्पेस, यानी थोड़ा सा गैपिंग करने के लिए, और रिलैक्स और रिलीज द पोप्लिटियस मसल. तो हमारे साथ रहिए और देखिए. कमर थोड़ा राइट साइड कीजिए, रिलैक्स. अभी आपको उल्टा लेटना है पेट के ऊपर. थोड़ा टर्न कीजिए. All right, now we will be doing a popliteal release. थोड़ा मेरे तरफ आ जाइए. All right, one session of chiropractic treatment is done. फिर हम लोग दूसरा टाइप का chiropractic treatment के जाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ. ओके, तो हम लोग सेकेंड हाफ या द chiropractic ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं घुटने का दर्द के लिए, यानी नी पेन. तो देखते हैं कितना हम स्पेस
और सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कर पाते हैं। मैं पॉप्लिटियस मसल का रिलीज करने का कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितना फायदेमंद होता है पेशेंट के ऊपर। A little bit on the fibular head. ऑल राइट, थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए अभी भी। तो अभी थर्ड सेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हो रहा है, तो देखते हैं हमारा पेशेंट ये ट्रीटमेंट करने के बाद उनको कितना कम होता है घुटने का दर्द और कितना वो नीचे स्क्वाट कर पाते हैं। ओके, बने रहिए। ব্যথাটা আপনার এইখানে তো? হ্যাঁ, এইখানে, ঠিক আছে। ऑल राइट, तो अभी उनको एक सेल्फ ट्रीटमेंट घरेलू उपचार जो है ये घुटने का दर्द कम करने के लिए ये क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल के अनुसार करते हुए देखते हैं वो कितना कर पाएंगे, और एक दो दिन बाद जब फिर से वापस आएंगे ट्रीटमेंट के लिए तो हम पूछेंगे कितना दर्द कम हुआ। तो ये बॉल हम उस पॉइंट, ये पॉइंट जो था आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पॉइंट मार्क अभी भी है, तो इस पॉइंट पे हम ये बॉल रख रहे हैं और उनको बताएंगे कि हल्का सा प्रेशर देके शरीर के और थोड़ा आगे पीछे करने के लिए, आगे पीछे करूँ, ऊपर नीचे, हाँ, कंट्रोल, थोड़ा सा, ओनली 1/2 to 1 inch मूवमेंट, 1/2 to 1 inch, नो मोर देन 2 minutes, 2 times a day, 2 minutes ऊपर नीचे 2 बार दिन में कीजिए तो ये रिलीज हो जाएगा, इस जगह पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, हम नेक्स्ट देखेंगे उनका फाइनल टेस्ट कि अगर वो स्क्वाट कर पा रहे तो कितना कर पा रहे, और अगर दर्द है तो कितना दर्द है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू। ओके, तो दर्शकों, फाइनल हमारा टेस्ट, पहले हम लोग टेस्ट किए थे, प्री टेस्ट, उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट दिए, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, उसके बाद अभी पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं उनका घुटने का दर्द और फंक्शन, मूवमेंट जो उनको दर्द हुआ था स्क्वाटिंग करने के लिए, तो उसका क्या अभी हमारा रिजल्ट मिला। तो आपने आस्ते आस्ते যতটা ব্যথা যেখানে পর্যন্ত হচ্ছে না আর ফার্স্ট ব্যথা যেখানে পাচ্ছেন সেই পর্যন্তই আপনি নিজেকে স্কোয়াট করবেন। অলরাইট, করবেন স্যার। ओके, এই পর্যন্ত আসতে পারছি। ओके, तो ये तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं कितना नीचे चले गए, और अभी कितना दर्द है आपका? 4। तो उनका पहले काइंडली स्टैंड, पहले ही हैड 9 on 10 पेन, अभी उनका 4 on 10 पेन आफ्टर फर्स्ट सेशन ऑफ ट्रीटमेंट, एंड वी हैव सीन ऑल्सो कि उनका कितना नीचे अभी बैठ पा रहा है, कहाँ पे था और कहाँ पे अभी है। तो होपफुली ही विल रिकवर कंप्लीटली
from EA pain, and he will be able to build his body and also going for competition in very soon. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू दोस्तों हमारे साथ रहने के लिए, थैंक यू दोस्तों हमारे साथ रहने के लिए, एंड होपफुली विश हिम ऑल द बेस्ट एंड विश यू वियर्स ऑल सक्सेस एंड अ पेन फ्री लाइफ। अगर आपको कुछ दिक्कत हुआ दर्द का तो बेझिझक हमको फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं पूछने के लिए कि आपका दर्द कैसे हम एकदम वैनिश कर पाए, ठीक है, निर्मूल कर पाए। ओके, थैंक यू।